राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमने एक उत्तर प्रदेश की योजनाएं शुरू करी थी, जिसका पहला पार्ट हमने खत्म किया था, जिसमें नीतियां जितनी भी उत्तर प्रदेश की थी उसको खत्म किया था। आज हम लोग योजनाएं पढ़ेंगे, तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लें इसमें जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले तो अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है 25 में, और 2023 का दो पेपर, ये देखिए 85 ये क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस पे ध्यान दिया गया है? तो ये एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ये वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। फिर आगे देखेंगे, ये 2025 का है। 2023 के देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा हुआ है। 2023 के जूनियर असिस्टेंट में पूछा है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ योजना शुरू की है। वन टैप वन ट्री योजना, यह किसके संयुक्त रूप से शुरू की गई है? फिर है उत्तर प्रदेश आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी गई है? तो ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो कितने बनाए गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा। तो इसी सारे इस तरह के क्वेश्चन हर साल एक से दो क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, ज़्यादा भी आ जाता है, योजनाओं से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो स्पेशल करके सिलेबस में मेंशन है योजनाएं, तो हमको पढ़नी है इसके लिए। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं शुरू करते हैं। इसमें है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? किसान, पूरा नाम भी पूछ सकता है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसके तहत कुसुम योजना के तहत क्या है, इसके केवल इतना जानना है। ऐसे पूछ सकता है कि पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल को छोड़ के। तो इसलिए सोलर पंप किसानों को बांटे जा रहे हैं पीएम कुसुम योजना के लिए। तो 30% लागत इसका स्टेट गवर्नमेंट भी वहन करती है, और जो भी इसकी खरीदारी होगी, जो टेंडर निकलता है, तो बेंचमार्क प्राइस जो होगी वो और प्लस 30% ये स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी, 40% खुद वहन करना होता है। तो पीएम कुसुम योजना पूछ सकता है। अब कुसुम नाम है, मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया, तो कुसुम बहुत लोग सोचेंगे कुसुम मतलब होता है पुष्प या फूल। तो फूल की खेती से संबंधित एक ऑप्शन दे देगा, तो समझेंगे कि खेती फूल की खेती से संबंधित है। लेकिन ये सोलर पंप किसानों को डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। दूसरा है सीएम ग्रिड ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये ग्रिड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना। तो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी जो है 10 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई थी। इसका पर्पज़ क्या है? समावेशी सुरक्षित सुविधा युक्त सड़कें, फुटपाथ, ग्रीन जोन, स्ट्रीट लाइट, चार्जिंग। इसका है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में क्या आते हैं? नगर पंचायत आते हैं, नगर पालिका आती है, और नगर निगम आते हैं। ये 3 स्तरीय लोकल बॉडीज होती हैं अर्बन, जो 74वें अमेंडमेंट से किया गया था। तो इसमें क्या है कि इनके लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, कोई महानगर है जैसे लखनऊ है, तो इसमें क्या है, इसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाना। जो सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें होती थी, पतली पतली सड़कें, तो उनको अच्छे से मेंटेन करना। और ग्रीन जोन सबसे मेन जो पर्पज़ है उसका समावेशी होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह अब हाईवे में प्लास्टिक यूज होने लगे हैं, और भी कई सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो इंडियन रोड कांग्रेस ने इसके द्वारा निर्धारित क्या किया है, जो मिनिमम रोड जो इसके अंतर्गत आएगी, जिसको ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा, उसकी चौड़ाई 10 से 45 मीटर के अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट है हार्ड कुक्ड मील योजना। हार्ड कुक्ड मील योजना 2023 में शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किए थे ये पूछ सकता है। अयोध्या से शुरू किया था योगी जी ने। और इसका पर्पज़ क्या है? सीएमआर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चों की जो कुपोषण से मृत्यु हो जाती है, कम खाने से मृत्यु हो जाती है, उसको रोकना। तो इसको रोकने के लिए ये योजना आई है। तो आंगनबाड़ी जो होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो प्लेवे स्कूल हैं, गवर्नमेंट के जो प्लेवे स्कूल होते हैं,
उसको आंगनबाड़ी कहते हैं। प्ले वे स्कूल क्या होते हैं जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे आपने प्राइवेट में देख सुना होगा नाम, किडजी है, बचपन करके कई सारे स्कूल होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का क्या स्कूल है, ये छोटा तो आंगनबाड़ी है। तो इन साल से 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं। आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री होती हैं, सहायिका होती हैं, सब पढ़ाती हैं। तो लगभग 80 लाख बच्चे यूपी में रजिस्टर्ड हैं इसके अंतर्गत। तो इनको भी पहले जो मिड डे मील एमडीएम है, जो परिषदीय विद्यालयों में या अर्ध के विद्यालयों में चलता है, उसमें हग कुक्ड फूड मिलता है बच्चों को। तो इनमें आंगनबाड़ी के भी बच्चों को अब दिया जा रहा है, ताकि इनमें कुपोषण की समस्या खत्म हो और मोर्टेलिटी रेट कम हो। फिर आगे चलते हैं, वंदन योजना। वंदन योजना क्या है? वंदन योजना है कि जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक ऐतिहासिक स्थल हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं और एमिनिटीज, जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, उसको बढ़ाने के लिए शुरू किया। अब तो बस इतना ही जानना है कि वंदन योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थलों पे सुविधाओं को, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित। नेक्स्ट है आकांक्षी नगर योजना। आकांक्षी क्या हुआ? देखिए, पहले कहा जाता था पिछड़ा जिला या पिछड़ा शहर। तो अब मोदी जी ने एक नया टर्म यूज किया, पिछड़ा नहीं यूज किया जाता, आकांक्षी, एस्पिरेशनल इसको कहा कि एस्पिरेशनल सिटी हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। 100 अर्बन लोकल बॉडीज में शुरू किया गया है। 2 साल के लिए है, ये डेवलपमेंट के लिए है, आकांक्षी नगर में विकास के लिए। और इसमें सीएम फेलोशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इसमें जो भी लोग होंगे इसमें शामिल, उनको फेलोशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अब आप अगर आप नंदिनी जानते होंगे तो इससे अनुमान लगा सकते हैं किससे संबंधित है। नंदिनी गाय थी, वो कामधेनु एक गाय है देवताओं की, जो उसकी कामधेनु उनकी बेटी थी, उनका नाम था नंदिनी। और ये गुरु वशिष्ठ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, उनकी गाय थी नंदिनी। तो गाय से संबंधित योजना होगी। ये आपको नाम से पता चल जाएगा, अगर नाम आपको पता हो तो। ये नंद बाबा मिशन का ही भाग है। नंद बाबा मिशन शुरू किया गया था 2023 में, उसी का भाग है नंदिनी कृषक योजना। इसमें क्या है, नंद बाबा मिशन में क्या किया जाता है, मिल्क का सेल करने के लिए, चूँकि गांव में दूध का अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का इसमें प्रावधान है कि अगर आपके पास दूध पैदा होता है तो दूध समितियाँ बनाइए और डेयरी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना के इसको रजिस्टर्ड कराइए, और वहाँ पे सरकार खरीदेगी, जैसे डेयरी होती है। नेक्स्ट है, इसका काम क्या है, इसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट। ब्रीड मतलब क्या होते हैं, नस्लों का सुधार किया जाता है, नस्लों में विकास किया जाता है। आप देखे होंगे पहले जो गायें कम दूध देती थी, तो उसमें नस्लों के सुधार करके अब उनको ज़्यादा दूध देने वाली गायें बनाई जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो इसमें क्या है, रोजगार बढ़ाएंगे, आय बढ़ाएंगे। ये पूछ सकता है कौन कौन सी नस्ल की गायें शामिल हैं। साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी नस्ल, ये 4 नस्ल। उसमें कोई और दे सकता है तो आपको ये याद रहना चाहिए कौन कौन सी नस्ल की गायें शामिल हैं। ये देसी नस्ल में आती है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऋण योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह, जो कि खुद अपना कंट्रीब्यूशन करके पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पीएम स्वनिधि या सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं गलियों में जाके, उनको 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। इसमें पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने एक ई स्वनिधि पोर्टल बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। सीएम योगी जी ने उद्घाटन किया उसका। नेक्स्ट है सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो आज इसमें शिक्षुता प्रोत्साहन योजना क्या है, जो अप्रेंटिस करते हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप में जितने लोग होते हैं, इसको 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अभी तक ये क्या था, खाली इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को दिया जाता था। अब इसमें क्या कर दिया, सारे ग्रेजुएट जो भी करना चाहें उन्हें किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाके इंटर्नशिप करेंगे या कोई भी स्किल सीखेंगे जो इंडस्ट्री स्किल होती है, तो उसमें गवर्नमेंट 9,000 रुपये महीना देगी।
नेक्स्ट सीएम खेत सुरक्षा योजना। तो नाम से ही स्पष्ट है, खेत की सुरक्षा करना। खेत की सुरक्षा किससे से चोरों से तो नहीं होती है खेत की सुरक्षा। इसमें क्या है, ज़्यादा कैटल जो होते हैं या नीलगाय है या मवेशी हैं, इन्हीं से सुरक्षा करने के लिए तो सोलर फेंसिंग लगाई जाती है। सोलर फेंसिंग मतलब कि सौर ऊर्जा से संचालित बाड़ लगाया जाता है। तार होंगे, आप उसके लिए 60% या 1.43 1,43,000 रुपये आपको पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें मिलेगा, जिसमें आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। सोलर फेंसिंग का क्या काम है, तो सोलर से थोड़ा सा इसमें बिजली तार में रहेगी 12 वोल्ट, जिससे कि कोई जानवर या कुछ आते हैं तो हल्का सा करंट मारेगा, वो चले जाएंगे। नेक्स्ट है सीएम सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। तो सीएम सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू गई थी, 2023। ये देखिए, अब इसके साथ कई सारी दुर्घटना बीमा योजनाएं सरकार देती है, तो हम सारा देख लेंगे। 2023 में ये किसके लिए है, 18 से 60 साल के नॉन जीएसटी इंटरप्रेन्योर। बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो जीएसटी नहीं, 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी की जरूरत होती है। तो 10 लाख से नीचे के जो उद्यमी हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गवर्नमेंट के पोर्टल पर, उद्यमी पोर्टल पर। तो इन्हें अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या परमानेंट डिजेबिलिटी या अस्थायी विकलांगता हो जाती है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। और पार्शियल विकलांगता होती है तो सीएमओ इसको करेंगे, कितना परसेंट इनको विकलांगता है उस हिसाब से मिलेगा। तो चूँकि अभी हमारे यहाँ जो उद्यमी है 10 लाख से कम का बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड खाली 15% है, तो 85% रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इनके रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना है। नेक्स्ट है सीएम दुर्घटना बीमा योजना। सीएम ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो असंगठित क्षेत्र में जो लेबर हैं या कामगार हैं जो काम करते हैं, तो उनको भी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया गया है। 2 लाख रुपए अगर कोई किसी भी तरह का दुर्घटना में मृत्यु होती है। नेक्स्ट है सीएम व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो व्यापारियों को देखिए, हर तरह के लोगों को कवर किया गया किसी न किसी योजना। तो व्यापारियों को जो व्यापारी हैं उन्हें दुर्घटना होने पे 10 लाख रुपए का, अगर उनका कोई बीमा है तो वो है, लेकिन नहीं है तो ये 10 लाख रुपए मिलेगा। सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो कृषक किसानों के लिए भी है। अगर कि कोई किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी अचानक से तो 5 लाख रुपए का उसके परिवार को बीमा मिलेगा। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना। तो तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना पीएम पहले चल रही थी, ये फसल आधारित शुरू की गई 2023 से 26 के लिए। इसमें क्या क्या है, कुछ मौसमी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जैसे केला है, मिर्च है, पान है, मटर है, टमाटर है। ये कभी ज़्यादा बारिश हो गई या कभी ओले पड़ गए तो उससे ख़राब होते हैं, तो उसके लिए भी इसको मौसम आधारित फसल बीमा शुरू किया गया है। और ये जो पीएम फसल बीमा, वो 10 खरीफ की 10 फसलें हैं। खरीफ की फसलें आप जानते होंगे, धान है, मूंगफली है, और 8 फसलें रबी की हैं, इसको शामिल किया गया है। तो आपदा से, किसी खराब रोग से या कृमि कोई बीमारी लग गई, वर्म लग गए, उससे खराब होता है तो 1.5% जो आपने इंश्योरेंस कराया है उसके प्रीमियम का 1.5% आपको जमा करना होगा, तो आपका वो बीमा हो जाता है। नेक्स्ट है सेंटर और स्टेट, इसमें 50-50% की भागीदारी करते हैं। इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस ये जानना है कि ये योजना किससे संबंधित है और 2 एक फैक्ट उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है सीएम पर्यटन विकास सहभागिता योजना। पर्यटन किसके लिए क्या होगा, इसमें टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, स्टेट में टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। नेक्स्ट है झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना। झलकारी बाई योजना चलाई गई है, 80 से 60% कॉस्ट इसमें स्टेट का गवर्नमेंट वहन करेगी। सीएम बुनकर सौर ऊर्जा योजना इसी में चलाई गई है, दूसरी योजना है ये इसी के साथ, चूँकि ये भी इसमें हथकरघा या हैंडलूम से रिलेटेड है। तो सोलर, ये पावर लूम अगर इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें कि पावर सोलर से चलेगा, सोलर पैनल लगाते हैं, तो यूपी नीडा इसे 50% का सोलर प्लांट में
छूट मिलेगा, 50% सरकार वहन करेगी। अगर SC ST हैं तो 75% सरकार वहन करेगी। इसमें 10% महिलाएं, अनिवार्य रूप से 10% महिलाओं को इस योजना से लाभ दिया जाएगा। यूपी नीडा का कल फुल फॉर्म मैंने बताया था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है। कल मैंने नॉन रिन्यूएबल वैसे बोल दिया था, मुझे याद था, लेकिन ये गलत बोल दिया था। नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है? तो बाल जो चाइल्ड लेबर करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, जो कि बैन है हमारे यहाँ, जानते होंगे आर्टिकल 24 है फंडामेंटल राइट, जो कि क्या करता है, 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी बाल श्रम में, औद्योगिक काम में लगाने पे निषेध करता है। तो 12 जून 2020 को इसको बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून को उस दिन लागू किया गया था। तो 8 से 18 साल के कामकाजी, ऐसे बच्चे जो कामकाजी हैं या काम कुछ करते हैं, तो उनकी जीविका चलाने के लिए उनको 1000 रुपये दिया जाएगा। लड़कों को 1200 रुपया, लड़कियों को पर मंथ दिया जाएगा। और कक्षा 6 में अगर वो एडमिशन लेते हैं 6000 रुपये मिलेगा 8 में एडमिशन लेने पे, फिर 9th में लेते हैं फिर 6000 मिलेगा, 10th में एडमिशन लेते हैं तब भी 6000 रुपये मिलेगा। फिर 9 श्रेणियाँ हैं इनकी, कई तरह के, इसमें किस तरह के बच्चों को शामिल किया गया। तो ऐसे बच्चे जिसके फादर मदर दोनों नहीं है, माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे जिसके केवल फादर नहीं है, माता है, ऐसे बच्चे जिनके फादर मदर दोनों विकलांग हैं, ऐसे इस तरह करके 9 श्रेणियाँ हैं। श्रेणी नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि ये किससे संबंधित है। तो ऐसे बच्चे जो कामकाज में लगे हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट कराना है। CM बाल सेवा योजना, तो CM बाल सेवा योजना फिर एक देखिए इसी के साथ है। इसमें भी कोविड के दौरान जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी या जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए है। 4000 रुपये महीना इनको मिलेगा पढ़ाई के लिए। और जिसके कोई गार्जियन नहीं है उनको गवर्नमेंट बाल गृह में रखा जाएगा और 12 तक की शिक्षा इनको मिलेगी अटल आवासीय विद्यालय में। और गर्ल्स जो हैं उनकी जब 18 साल एज होगी या हो गई होगी तो उनको 1,01,000 रुपये शादी के लिए मिलेगा। ये बाल सेवा योजना। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए एक है। अभी तक इंडस्ट्रियल पार्क क्या है, गवर्नमेंट लगाती थी, पर गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे काम है। वेलफेयर स्कीम चलाना एक काम होता है, तो इसलिए पर प्राइवेट प्लेयर्स को लाते हैं विकास, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो एक स्कीम है औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बढ़ाएंगे निजी प्राइवेट कंपनीज। तो प्लेस का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। तो ग्रोथ इंजन के लिए लीडरशिप को और इंटरप्राइज, उद्यमिता और नेतृत्व को प्रमोट करना इसका पर्पस है। नेक्स्ट है CM मत्स्य संपदा योजना। तो CM मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य से पता चल रहा है किसके लिए होगा, मछली पालन के लिए होगा, फिशरीज के लिए। 2022-23 में आया था, 27 तक चलेगा, 5 साल के कंपोनेंट। इसमें 2 कंपोनेंट बनाए गए हैं, A एंड B। कंपोनेंट A में मनरेगा द्वारा सुधारे गए जो तालाब हैं या ग्राम सभा हैं उसके लिए है, और उसमें मछली पालन के लिए सब्सिडी मिलेगी। और दूसरा है कंपोनेंट B, जिसमें कि कोई आदमी खुद भी अगर मान लीजिए किसी तालाब को खुदाता है, इस्टेब्लिश करता है, या नरेगा से या अन्य विभाग कोई नरेगा के अलावा इस काम को करता है, तो उसमें बीज बैंक की फिश का बीज बैंक भी होता है, जहाँ पे बच्चे हैचिंग कराते हैं मछलियों को और बच्चे पैदा करते हैं छोटे छोटे, जिसको कि बीज बैंक बोलते हैं। तो सीड बैंक बनाने के लिए वहाँ पे है। नेक्स्ट है एक जिला एक खेल। जैसे ये ODOP के तर्ज पे है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। उसी तरह से एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है, खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो हर जिले में अब जिला क्रीड़ा अधिकारी होंगे, ब्लॉक में भी अधिकारी BO करके होते हैं। तो इसमें ये याद रखना कि इस जिले में कि कौन सा खेल है। अभी जो है ये देखिए ODOS योजना में शामिल हो 10 जिलों में खेलों में बदलाव किया गया। ये 10 जिले हैं जिनके खेल में बदलाव किया। जैसे मथुरा है, तो मथुरा में पहले जूडो था, जूडो के स्थान पे अब कुश्ती हो गया है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में पहले बैडमिंटन था, इनकी जगह पे कुश्ती हो गया। श्रावस्ती में बैडमिंटन की जगह पे कबड्डी हो गया। तो ये सब याद कर लीजिएगा, सारा नहीं याद करना है, लेकिन चूंकि ये बदला गया है इसका नाम, तो ये पूछ सकता है।
और याद करना आप चाहें तो इसके लिए और भी है, ये हमने दे दिया है। और कहाँ का क्या है इम्पोर्टेंट, हाँ की प्रतापगढ़ का है, मऊ बरेली, ये कबड्डी कन्नौज का है लान टेनिस प्रयागराज का। जरूरी नहीं है सारा याद करना, कुछ प्रमुख याद कर सकते हैं ऐसे खेल जो पिछड़े हुए हैं, जिसमें कम लोग जाते हैं। सारे लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं इंडिया में। सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये नेक्स्ट योजना है। तो कन्या के इससे संबंधित है, सुमंगला आप समझ सकते होंगे, जो कि गर्ल्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। गर्ल्स की सामाजिक सुरक्षा, इसमें क्या होगा, बजट 19-20 में ये लागू किया गया था। मैक्सिमम 2 चाइल्ड, जिसके परिवार में 2 बच्चे होंगे उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये नहीं कि जितनी भी बच्चियां सबको मिलेगा, आपके परिवार में मैक्सिमम 2 बच्ची को मिल सकता है। एक बच्ची है मान लीजिए, दूसरा ट्विंस बच्ची पैदा हो गई तो 3 बच्ची हो गई तो तीनों को मिलेगा, लेकिन वैसे खाली 2 बच्चियों को मिलेगा। तो 15,000 रुपये से पहले था, अब 25,000 रुपये हो गया। तो कैसे 25,000, ये 5,000 रुपया बर्थ के समय जैसे पैदा होंगे वैसे मिलेगा। 2,000 रुपये एक साल पे, 3,000 रुपये फर्स्ट में एडमिशन लेंगे तो 3,000, सिक्स्थ में एडमिशन लेंगे तो 5,000, नाइन्थ में लेंगे 7,000 मिलेगा। डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो सब जोड़ के हो जाएगा 25,000 रुपये मिलता है। तो खाली ये नहीं याद रखना कितना मैक्सिमम जो है कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है, तो 25,000 रुपये मिलेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो विश्वकर्मा कौन थे आप जानते ही हैं, निर्माण करने वाले। तो कारीगर, ट्रेडिशनल कारीगर जो होते थे, दर्जी, बढ़ई, राजमिस्त्री, नाई, ये सब, इन लोगों को क्या किया जाएगा, आईटीआई से 6 दिन के ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि ये लोग अपना काम एफिशिएंटली कर सके। और इनको एक टूल किट भी मिलेगा अपना, जैसे राजमिस्त्री का जो टूल होता है ये सब मिलेगा। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। नेक्स्ट है सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, 2018 में लखनऊ से शुरू किया गया है। समग्र ग्राम विकास क्या है, ग्राम विकास विभाग इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ग्राम विकास विभाग। तो ये है बनटंगिया, मुसहर और थारू जनजाति के जो लोग हैं उनको लिए अस्थायी समावेशी विकास के लिए शुरू किया गया है। ये खाली इसी के लिए नहीं है, बनटंगिया, मुसहर और थारू के लिए ही नहीं शुरू किया गया है। इसमें क्या किया गया है, शहीदों के लिए, अगर किसी सेना में किसी भी गांव का कोई जवान शहीद होता है तो उस गांव को शहीद गांव का नाम दिया जाएगा। और उसमें क्या होगी, उस गांव में अगर सड़क नहीं है तो पक्की सड़क से उस गांव का कनेक्शन किया जाएगा और उसका नाम होगा गौरव पथ। और उस पर एक द्वार भी बनवाया जाएगा, तोरण द्वार, और सैनिक की मूर्ति भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो समग्र होलिस्टिक गांव विकसित, समग्र गांव या होलिस्टिक गांव विकास करने की योजना है। नेक्स्ट है अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। ये क्या है, 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए है ये। 33% सीटें एससी महिला को मिलेंगी, 100 सीटें हर यूनिवर्सिटी में होंगी। इसी के तर्ज पे अभी अभ्युदय योजना चल रही है, आप लोग पढ़े होंगे, हर जिले में, 75 जिले में तैयार कम्पिटेटिव एग्जाम की, अभी आगे आएगा। यूपी मातृभूमि योजना, ग्रामीण शहरी दोनों के लिए है। तो ग्रामीण में मातृभूमि क्या है, कुछ लोग ऐसे एनआरआई रहते हैं जो विदेश में रहते हैं, काफ़ी पैसा कमाया, वो चाहते हैं कि हम अपने देश की या जहाँ से जिस गांव में रहते हैं उसकी सेवा करें। तो डिजायरेबल सर्विस ऑफ विलेज और सिटी की, या जिस शहर में रहते हैं, तो अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या कोई कार्य, सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसमें अगर 60% पैसा खर्च करेंगे तो 40% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। इसमें क्या है, आप पैसा खर्च किए, चाहते हैं आपके हमारा नाम लगे, जो नेम प्लेट बनता है, शिलापट, उस पर अपने पूर्वजों का, पिता का या पर पिता का नाम चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूपी मातृभूमि सोसाइटी, इसके लिए इसी में यूपी मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया गया है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के कॉर्पस से। नेक्स्ट है सीएम जन आरोग्य योजना, 2021 में जन आरोग्य, जैसे PMGSY है, प्रधानमंत्री नहीं, आयुष्मान भारत है, उसी तरह से ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत जो कामगार हैं और परिजन हैं जो कि इसके अंतर्गत आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं पंजीकृत हैं, उनको 5 लाख का कैशलेस इलाज के लिए ये योजना है। नेक्स्ट है सीएम अभ्युदय योजना। सीएम अभ्युदय योजना किसके लिए है,
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप जान रहे हो 75 डिस्ट्रिक्ट में जो भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं या आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए भी चल रही है। तो इसमें क्या है, फ्री में पढ़ाई होती है तैयारी के लिए। नेक्स्ट है सीएम सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह जानते होंगे, आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, इनका होता है। इसमें क्या है, 51,000 रुपये कपल को मिलता है। कोई भी दंपति शादी करता है उसको 51,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन सामूहिक विवाह नाम है तो इसमें मिनिमम कम से कम 10 जोड़ों की शादी होनी चाहिए। इकट्ठे आप सुनते होंगे इतने जोड़ों की शादी हुई, तो इसमें और एक क्या फ़ायदा है, कोई विधवा है या परित्यक्त महिला है, इस तरह के लोगों की भी शादी होती है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है। 2017-18 में शुरू की गई थी, 22 तक चली, अब इसको 27 तक बढ़ा दिया गया है। ये क्या है, 74 जिलों में लागू है। तो पूछ सकता है किसान समृद्धि योजना किस जिले में नहीं लागू है, तो गौतम बुद्ध नगर में ये नहीं लागू है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बीहड़, बंजर और जल भराव वाले जो भी लैंड, डिग्रेडेड लैंड है या जो भी भूमि उत्खात भूमि है या बीहड़ है, बंजर है, जल भराव है, उसको सही करने के लिए, या अनफर्टाइल हो गई उसको सही करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें एससी, एसटी और मार्जिनल फार्मर को वरीयता दिया जाएगा। मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? ऐसे फार्मर जिनमें 1 हेक्टेयर से कम खेत होता है। तो आपने पढ़ा होगा फार्मर, इस तरह से जो फार्मर सेंसस होता है उसमें 5 तरह के फार्मर हैं, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज। सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, तो ये आप जोत के आधार पे है। 1 हेक्टेयर से कम है, ये पूछ सकता है कि मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम लैंड है तो मार्जिनल, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक स्मॉल, 2 से 4 हेक्टेयर है तो सेमी मीडियम, 4 से 10 है तो मीडियम, और लार्ज है 10 से ज़्यादा है तो लार्ज। नेक्स्ट स्कीम है नया सवेरा योजना। 2017 में नया सवेरा योजना शुरू किया गया। इसमें क्या है, डोर टू डोर बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए बच्चों को, देखिए आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल 24 बाल श्रम से का निषेध करता है। तो बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया था। डोर टू डोर जाएंगे लोग और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। बाल अधिकार संरक्षण समिति बनाया गया ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला बाल अधिकार संरक्षण समिति बनाई गई। नेक्स्ट योजना है मुखबिर योजना। 2017 से चलाई गई है। अब ये पूछ सकता है किसके लिए, तो मुखबिर योजना, अब इसमें ऑप्शन दे देगा कि मुखबिर योजना चलाई गई है किसके लिए, तो ऐसा दे दे कि कोई इनामी बदमाश है उसको पकड़ने के लिए चलाई गई है, तो नहीं, ये गलत है, इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए ये योजना चलाई गई थी 2017 में। तो इसमें क्या किया गया, सूचनादाता जो होगा, अगर किसी ने कन्या की हत्या करी है तो उसका पहले जो भ्रूण होगा आपको बताना होगा कहाँ पे है, तो भ्रूण का टेस्ट होगा। अगर वो फीमेल है भ्रूण, एम्ब्रियो, तो फिर उसमें सूचनादाता जो होगा उसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। 2018 में शुरू किए गए थे। 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है। जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, तो उसी के उसमें 24 जनवरी को 2018 को शुरू किए थे। तो ODOP प्रकोष्ठ इसके अंतर्गत बनाया गया है। इसमें क्या है, इसका लागू करने वाला डिपार्टमेंट MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट। अभी हमने देखा था वाला जो क्वेश्चन था UPSSC में पूछा है, तो MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेक्स्ट है सामान्य सुविधा। सामान्य सुविधा इसमें क्या है, सामान्य सुविधाओं को बढ़ाना है। और इससे क्या होगा कि मान लीजिए कहीं का GI टैग है, जैसे भदोही का है कालीन, तो कालीन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। किसान पाठशाला 2017 में शुरू की गई थी। किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से परिचय कराने, औद्योगिक क्या कृषि से औद्योगिक जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको कैसे चला सकते हैं, फिशरीज में, और सॉयल की हेल्थ देख के कैसे फसल उगा सकते हैं, इस सब के लिए ट्रेनिंग के लिए मिलियन फार्मर्स स्कूल या किसान पाठशाला 2017 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है CM निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। ये 2019 में शुरू किया गया था। ये
निराश्रित अगर कोई है या गोवंश है आप देखे होंगे, उसको अगर आप रखते हैं तो 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से आपको सरकार डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में डालेगी। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं गाय पालने में और इस सब में, तो ऐसे नहीं खर्च कर रहे हैं। आप जानते होंगे संविधानिक प्रोविज़न है, हमारे यहाँ डीपीएसपी है, इसका आर्टिकल 48 है, जो कि क्या कहता है कि राज्य जो है गायों का, गाय वंश का संरक्षण करेगी, उसके नस्लों में सुधार का प्रयास करेगी। तो संवैधानिक प्रोविज़न है, इसलिए सरकार करती है। डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है, आप जानते हैं इसलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको नहीं किया जाएगा, उसको सरकार लागू करती है। अब ये यूपी की कुछ पूर्व की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। हौसला पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी, अब ये सारा मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप खुद से पढ़िएगा। और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को जो वीडियो चाहिए वो आप हमको कमेंट में लिख के बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप टेलीग्राम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एस्पिरेंट मैम सॉल्व इनके नाम से है। तो और इसमें क्या है, आपने योजनाएं कहीं ना कहीं से पढ़ रखी होंगी, जो पढ़ रखे हैं वो भी एक बार अगर इसको देख लेंगे तो दोहरा जाएगा उनकी सारी योजनाएं। तो नहीं, अब आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहिए तो 2x पे करके पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें एक्सप्लेन किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आते हैं वो हम एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता जाता हूँ, तो ये भी एग्जाम के काम आते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। अब इसी पे किसी ने 2-2 घंटे का लोग वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियो एक एक अक्षर लिख के ऐसे पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट में योजनाएं पढ़िए। और इतने सारे क्वेश्चन योजना से आता नहीं, बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आएगा, हो सकता हो 4 क्वेश्चन आ जाए, तो उसी हिसाब से टाइम देना है जिस हिसाब से उसमें आपके सवाल आते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।